दोस्तों, अगर आपको भी अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती है और अगर आपको भी लगता है कि धीरे धीरे आपकी याददाश्त कम हो रही है, छोटी छोटी चीजें आपको याद नहीं रहती और साथ ही आपको तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह सब आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा हो। और दोस्तों, इस समस्या को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी बनी रही तो भविष्य में यह लकवे जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकती है। और अगर गलती से भी विटामिन B12 की कमी के कारण लकवा मार गया तो फिर आपकी सारी खुशियाँ, सारे सपने और सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि लकवा मारने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा। इसलिए इस समस्या को नजरअंदाज न करें। दोस्तों, यह एक ऐसी समस्या है जिसे वैज्ञानिक साइलेंट डिफिशियंसी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को अंदर ही अंदर धीरे धीरे कमजोर करता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और जब तक हमें इस समस्या के बारे में पता चलता है तब तक यह हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा चुकी होती है। फिर लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, अस्पताल की महंगी दवाइयाँ, और फिर पूरी जिंदगी उन्हीं दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। इसलिए दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में हमारे देश में 50% लोग विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके शरीर में यह कमी हो चुकी है। आजकल के लोग अपनी सेहत पर ध्यान देने की बजाय फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जबकि हमारी प्रकृति ने हमें ताजे फल, हरी सब्जियां और अनाज दिए हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और दोस्तों, अगर आप दिन में 2 बार से ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं तो आपके लिए यह एक लास्ट वार्निंग है, क्योंकि ज्यादा चाय या कॉफी पीना भी आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी पैदा कर सकता है और यह आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते रहे तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर होता रहेगा, आपको हमेशा थकान, तनाव और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और फिर आपको बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और महंगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी बातों को हल्के में मत लीजिए और इन्हें अभी से अपनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके जीवन में विटामिन B12 की कमी जैसी कोई समस्या न हो। हमारे देश के महान डॉक्टर और वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि विटामिन B12 कोई साधारण विटामिन नहीं है। कुछ समय पहले जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने साबित किया कि यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे दिमाग के साथ साथ पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। इसके अलावा यह शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी खून बनाने में भी मदद करता है। और दोस्तों, जब शरीर में खून कम बनता है तो ऑक्सीजन सही तरीके से पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाती, इससे नसें कमजोर होने लगती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, विटामिन B12 हमारे दिमाग को भी ऊर्जा देता है, इसलिए अगर इसकी कमी हो जाए तो दिमाग धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है और अच्छे से काम नहीं करता। इसी वजह से हम किसी भी बात पर सही से विचार नहीं कर पाते और धीरे धीरे तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में फंस जाते हैं। साथ ही विटामिन B12 की कमी से शरीर में हल्का हल्का दर्द और थकावट बनी रहती है, जिससे कोई भी काम करने का मन नहीं करता। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम और DNA को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह हमारे नींद वाले हार्मोन को भी कंट्रोल करता है, जिससे हमें समय पर अच्छी और गहरी नींद आती है। लेकिन अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो नींद वाले हार्मोन भी असंतुलित हो जाते हैं, जिससे या तो नींद ही नहीं आती या फिर बहुत ज्यादा नींद आती है और शरीर का कोई कंट्रोल नहीं रहता कि कब सोना है और कब जागना है। विटामिन B12 की कमी से दिमाग में ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है और दिमाग में हर समय एक धुंधलापन सा बना रहता है। इसके अलावा इसका असर हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो खाना अच्छे से नहीं पचता और धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। यहाँ तक कि यह अर्थराइटिस जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है, जिससे हड्डियों में दर्द और कमजोरी आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है और आप भी इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह समस्या आगे चलकर कितनी बड़ी हो सकती है यह आप अब तक समझ ही चुके होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ न हो तो मेरी बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए और उन्हें अपनाइए, ताकि आप इस समस्या से बच सकें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं
उनके शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, यह बात सरासर गलत है। आज के समय में खाने पीने की चीजों में इतनी ज्यादा मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब मांस, दूध और अंडों में भी विटामिन B12 की मात्रा पहले जितनी नहीं रह गई है। आप खुद देख सकते हैं कि आजकल मार्केट में खाने पीने की चीजों में कितनी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स और अन्य हानिकारक केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, किसी को आपके स्वास्थ्य की परवाह नहीं है। इसलिए चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, इस बात का भ्रम अपने मन में बिल्कुल भी मत पालिए कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यह कमी एकदम साइलेंटली काम करती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है, और यह धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर बना देगा। जब तक आपको इसका एहसास होगा, तब तक आप इस समस्या की चपेट में आ चुके होंगे। इसलिए दोस्तों, इस बात को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए और मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको विटामिन B12 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि विटामिन B12 क्या है और यह हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। और दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है तो आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि आखिर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, इसके होने का मुख्य कारण क्या है, और अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो गई है तो आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको विटामिन B12 से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे, आपका दिमाग तेज काम करे और आप हमेशा फिट और एक्टिव बने रहें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस न हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे, आपका दिमाग तेज काम करे और आप हमेशा फिट और एक्टिव बने रहें, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस न हो। तो चलिए दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि विटामिन B12 आखिर है क्या और यह हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि विटामिन B12 हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारे रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सबसे ज्यादा मदद करता है। साथ ही यह विटामिन हमारे शरीर में दाना बनाने, मेटाबॉलिज्म को सही रखने और एनर्जी लेवल मेंटेन करने में भी काफी मदद करता है, जिससे हम पूरे दिन ऊर्जा महसूस करते हैं और किसी भी काम को करने में कम थकान होती है। और दोस्तों, मैं यह बात ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि मैं कोई भी बात बिना साइंटिफिक प्रूफ के नहीं बोलता। मैं जो भी कहता हूँ वह हमारे देश के महान वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च और उनके द्वारा प्राप्त डाटा के आधार पर ही कहता हूँ। ऐसे में दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश के वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय में पूरी दुनिया में लगभग 50% लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह समस्या शुद्ध शाकाहारी लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए दोस्तों, अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आपको हमेशा इस बात से सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अब चलिए दोस्तों, हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और किन संकेतों के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में इसकी कमी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी तो सबसे पहला लक्षण यह होगा कि आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस होने लगेगी। ऐसे में अगर आपके शरीर में हर समय थकान बनी रहती है और कमजोरी महसूस हो रही है तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही हो। इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो दूसरा लक्षण यह हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे और बार बार चक्कर आने लगे। साथ ही दोस्तों, इसकी वजह से आपके हाथों और पैरों में झुनझुनी और सुन्नपन महसूस होने लगेगा। अक्सर जब हमारे हाथ पैर की नस दब जाती है तब हमें झुनझुनी महसूस होती है, लेकिन अगर आपके साथ यह बार बार हो रहा है, हर बार आपके हाथ और पैर सुन्न हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में कहीं न कहीं विटामिन B12 की कमी जरूर हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, जब किसी इंसान के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसकी भूख बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे उसका वजन घटने लगता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी भूख पहले की तरह नहीं लग रही और आपका वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो इसका एक मुख्य कारण विटामिन B12 की कमी हो सकता है। वहीं दोस्तों, हमारे देश के कई महान वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी के शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है और वह छोटी छोटी चीजें भूलने लगता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी याददाश्त से जुड़ी कोई समस्या हो रही है
और आपको लग रहा है कि आप छोटी छोटी बातें याद नहीं रख पा रहे हैं, हल्की फुल्की चीजें भी भूल जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। खास तौर पर दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और जो भी वह पढ़ता है वह उसे याद नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, पढ़ने लिखने वाले लोगों को खास तौर पर विटामिन B12 की जरूरत होती है ताकि उनकी याददाश्त तेज रहे और वे जो भी पढ़े उसे अच्छे से समझ और याद रख सकें। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी के कारण हमारी त्वचा पीली पड़ने लगती है, जिसे हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। ऐसे में जब किसी इंसान के शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो उसकी त्वचा धीरे धीरे पीली होने लगती है, क्योंकि उसके शरीर में एनीमिया होने लगता है। इससे भी हम लोग यह जान सकते हैं कि सामने वाले इंसान के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है, इसी वजह से उसकी त्वचा पीली पड़ रही है। साथ ही कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है उनका मूड बार बार बदलता है, जिससे वे बहुत ज्यादा इरिटेबल महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि आपका मूड हमेशा बैलेंस नहीं रहता, आप बार बार मूड स्विंग करते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। इसकी वजह से कई लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि उनका मूड बार बार बदलता है और वे गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में आपका मूड स्विंग करना और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण विटामिन B12 की कमी हो सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें, वरना आगे चलकर यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है और आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। साथ ही जिन लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है उनके पूरे शरीर में और मांसपेशियों में हल्का हल्का दर्द और कमजोरी बनी रहती है, जिससे वे पूरे दिन थके हुए महसूस करते हैं। उन्हें शरीर में दर्द और आलस बना रहता है, जिससे किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यह विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा हो। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि अगर किसी गर्भवती महिला के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। इससे शिशु का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है, जिससे भविष्य में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए अगर किसी गर्भवती महिला में इस तरह की समस्या है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि मां के साथ साथ यह समस्या उनके बच्चे तक भी पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उनके बच्चे में भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है और इसके कारण उनका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जब किसी इंसान के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो इसका एक बड़ा लक्षण यह भी होता है कि उसके मुंह में छाले पड़ने लगते हैं और जीभ में जलन महसूस होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह कंफर्म किया जा सकता है कि उस इंसान के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। हाल ही में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन द्वारा की गई एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि अगर किसी इंसान के शरीर में लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी बनी रहती है तो उसे भूलने की बीमारी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय तक इस कमी के कारण इंसान का न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन कमजोर होने लगता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। इससे इंसान किसी भी चीज को अच्छे से याद नहीं रख पाता और छोटी छोटी चीजें भूलने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती क्यों है। आखिर वह कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे के पूरे 10 ऐसे मुख्य कारण बताएंगे जिनकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। तो सबसे पहला कारण यह है कि जो लोग पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनके शरीर में मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि विटामिन B12 सिर्फ नॉनवेज और मांसाहारी भोजन में ही पाया जाता है। ऐसे में जो लोग मांसाहारी भोजन नहीं करते उनमें विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होने देना चाहते तो आप मांसाहारी भोजन कर सकते हैं, और अगर आप मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहते तो हम आपको कुछ ऐसे शाकाहारी भोजन भी बताएंगे जिनमें खास तौर पर विटामिन B12 मौजूद होता है। अगर आप उन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपने शरीर में विटामिन B12 की मात्रा को बैलेंस में रख सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हमारे पाचन तंत्र में कोई समस्या हो जाती है तो शरीर में इसका अवशोषण सही से नहीं हो पाता। जैसे कि अगर हमारे पेट में एसिड की कमी हो जाती है तो इससे विटामिन B12 सही से अवशोषित नहीं हो पाता और शरीर में इसकी कमी होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपके पेट में भी कोई पाचन से जुड़ी समस्या है तो इसे नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज करवाएं, क्योंकि अगर आपके पाचन तंत्र में कोई दिक्कत है तो वह आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी कर सकता है, जिससे आपको गंभीर समस्या हो सकती है। वहीं दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने का एक और बड़ा कारण यह भी है
कि जब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो बढ़ती उम्र के साथ शरीर में विटामिन B12 को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे शरीर में विटामिन B12 की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है। तो अगर आपकी उम्र भी ज्यादा हो चली है, खासकर अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, तो हो सकता है कि बढ़ती उम्र के कारण आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही समय पर अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसका सही इलाज करवाते हैं तो यह समस्या कंट्रोल में आ सकती है और आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, जिससे आप एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकते हैं। वही दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज हो जाता है, जैसे कि पैरालिसिस या एनीमिया जैसी कोई बड़ी समस्या, तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर में विटामिन B12 अच्छे से अवशोषित नहीं हो पाता। इससे धीरे धीरे हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई ऑटोइम्यून डिजीज है तो आप इसे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर ठीक करने की कोशिश करें, ताकि आपके शरीर में विटामिन B12 अच्छे से अवशोषित हो सके और आप स्वस्थ रह सकें। नहीं तो दोस्तों, आपके शरीर में होने वाली ये ऑटोइम्यून डिजीज भी विटामिन B12 की कमी कर सकती हैं, जिससे आप अस्वस्थ हो सकते हैं और इसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। वही दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने का एक और बड़ा कारण यह है कि अगर आप अधिक मात्रा में शराब पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, जैसे सिगरेट, गांजा या किसी और प्रकार का नशा करते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में विटामिन B12 का स्टोरेज खत्म होने लगता है, जिससे धीरे धीरे इसकी कमी होने लगती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का धूम्रपान या नशा करते हैं तो इसे जल्द से जल्द बंद कर दें, क्योंकि यह न सिर्फ आपके शरीर में विटामिन B12 को खत्म करेगा, बल्कि आपके शरीर के और भी कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाएगा और आपको गंभीर मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि क्या आपके लिए, आपके परिवार के लिए या आपके बच्चों के लिए शराब, सिगरेट, गांजा या कोई भी नशा सही है? अगर नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो यह आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी सेहत को बर्बाद कर सकता है। और हाँ, अगर आपसे धूम्रपान और नशा नहीं छूट पा रहा है तो दोस्तों, महीने 2 महीने में किसी पार्टी या किसी खास मौके पर हल्का फुल्का नशा कर सकते हैं, लेकिन रोज रोज करना आपके शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, अगर आप रोज रोज शराब, सिगरेट, गांजा जैसी चीजों का सेवन कर रहे हैं तो इसे जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, ताकि आपके शरीर पर इसका ज्यादा असर न पड़े और आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी न हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है तो हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं और अपने शरीर को फिर से मजबूत बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल सोर्सेज के बारे में बताएंगे जिनका सही मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति हो सकती है, और अगर आप इन्हें हमेशा अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है तो आपको मांसाहारी भोजन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मांसाहारी भोजन में ही विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर दोस्तों आप मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ ऐसे शाकाहारी विकल्प भी बताएंगे जिनसे आप विटामिन B12 की कमी पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है तो हफ्ते में कम से कम 6 से 8 अंडे खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति हो सकती है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जो लोग नियमित रूप से अंडे खाते हैं उनके शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होती। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अंडा खा सकते हैं तो हफ्ते में कम से कम 6 से 8 अंडे जरूर खाइए, ताकि आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा हमेशा बरकरार रहे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है तो इसे पूरा करने के लिए आप मछली भी खा सकते हैं। मछली खाने से भी शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति हो सकती है। इसके लिए आप सैल्मन और ट्यूना मछली खा सकते हैं। और अगर ये मछलियाँ नहीं मिल रही हैं तो कोई भी मछली हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर खाइए, क्योंकि किसी भी मछली को खाने से आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति हो सकती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है तो इसे पूरा करने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 बार चिकन या फिर रेड मीट जैसे कि बकरे का मांस खा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नॉनवेज फूड्स में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार चिकन या मीट खाते हैं तो इससे आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकती है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पहले ही वादा किया था कि अगर आप मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे शाकाहारी भोजन भी बताएंगे
जिनका सेवन करके आप अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ शाकाहारी भोजन के बारे में बताते हैं, जिन्हें अगर आप नियमित रूप से खाएंगे तो इससे आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति होने लगेगी और आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले शाकाहारी भोजन यह है कि आप रोजाना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूध, दही, पनीर इत्यादि चीजों को खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो लोग रोज दूध, दही या पनीर खाते हैं उनके शरीर में पूरे जीवन भर कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होती है, क्योंकि दूध, दही और पनीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, जिसे खाकर आप अपने शरीर में इसकी मात्रा को बैलेंस में रख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आप हर रोज कम से कम 1 गिलास दूध पी सकते हैं। यह आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा को बैलेंस रखने के लिए काफी है। इसके लिए दोस्तों, आप गाय, भैंस या बकरी किसी का भी दूध पी सकते हैं, क्योंकि इन सभी के दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हैरान या कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको किस चीज का दूध पीना चाहिए। अगर आपको किसी भी जानवर का दूध मिल पाता है और वह पीने लायक है तो आप उसे नियमित रूप से पी सकते हैं। यह आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर देगा। और दोस्तों, दही एक ऐसी चीज है जिसे खाने से हमारा पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। अगर हम रोज दही खाते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन B12 अच्छे से अवशोषित होने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपने शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति के लिए फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि सोयाबीन या फिर मशरूम को भी खा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है और इन्हें खाकर आप अपने शरीर में इसकी मात्रा को बैलेंस में रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको समुद्री शैवाल मिल जाता है तो आप इसे भी खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समुद्री शैवाल सबके लिए मिलना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ बड़े शहरों में मिलता है और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों, आप आराम से दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और मशरूम जैसी चीजें खा सकते हैं। इससे आपके शरीर में विटामिन B12 की आसानी से पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। आप अंडे, मांस, मछली खाकर भी अपने शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों, अगर आपके शरीर में सच में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है और आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाने पीने से इसे पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है, तो आप इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों, हम आपको कुछ सप्लीमेंट्स और इंजेक्शन के बारे में बता देते हैं, जिन्हें आप अपने आसपास के किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ले सकते हैं। यह आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब हम आपको उन महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताएंगे। तो कृपया करके इन्हें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हमारे शरीर में कुल मिलाकर लगभग 2.5 मिलीग्राम विटामिन B12 होता है, जिसमें से 50% यानी 1.75 मिलीग्राम सिर्फ हमारे लिवर में ही स्टोर रहता है, जो समय समय पर हमारे शरीर के कई अन्य भागों में पहुंचता है और हमें किसी भी काम को करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में भी काफी मदद करता है। अब दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 लगभग 5 साल तक के लिए स्टोर रह सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इसका एहसास हमें बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसी वजह से दोस्तों, इसे साइलेंट डिजीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका एहसास हमें बहुत धीरे धीरे होता है और जब तक हमें इस बारे में पता चलता है तब तक हम पूरी तरह से इसकी चपेट में आ चुके होते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके शरीर में थोड़ा सा भी विटामिन B12 की कमी का लक्षण दिख रहा है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। अब दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो लोग पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होने की संभावना 80% तक होती है। इसीलिए दोस्तों, जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं उन्हें इस कमी से बचने के लिए समय समय पर सप्लीमेंट लेना या फिर मेरे द्वारा बताए गए प्रॉपर डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नहीं तो दोस्तों, सबसे ज्यादा विटामिन B12 की कमी शाकाहारी लोगों में ही होती है और उन्हें इसके कारण होने वाली समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब दोस्तों, चौथी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है।
जिससे इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। इससे उनके बच्चे में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है और उनका बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। इसलिए दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के शरीर में विटामिन B12 की मात्रा हमेशा बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्हें डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना चाहिए और प्रचुर मात्रा में पोषण युक्त भोजन देना चाहिए ताकि उनके शरीर में इसकी कमी न हो और इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर न पड़े। अब दोस्तों, पांचवी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि विटामिन B12 आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी खून बनने में भी मदद करता है। और दोस्तों, अगर आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो इससे एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि विटामिन B12 सिर्फ एनिमल सोर्स से ही प्राप्त होता है, यानी कि यह केवल जानवरों के मीट या अंडे में ही प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्लांट बेस्ड किसी भी चीज में यह नहीं पाया जाता। अगर आप सोच रहे हैं कि मशरूम में विटामिन B12 होता है, तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मशरूम कोई पौधा नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया है कि मशरूम एक परजीवी जीव है। इसलिए जो लोग शुद्ध शाकाहारी होने के नाम पर मशरूम खाते हैं, वे यह जान लें कि कहीं न कहीं उन्होंने एक जीव का भक्षण जरूर किया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप शुद्ध शाकाहारी रहना चाहते हैं तो आपको मशरूम को भी छोड़ना होगा। ऐसे में दोस्तों, विटामिन B12 से रिलेटेड 8वां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है तो इससे आपके शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आपको इस पर खास ध्यान देना चाहिए और अपने खाने पीने की चीजों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर बाद की चीज है, अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो तभी डॉक्टर से मिलें। हर छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम खुद पर ध्यान दें, नियमित रूप से व्यायाम करें और सही डाइट को फॉलो करें तो हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर से मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना हमारे जीवन में किसी खतरे के संकेत जैसा होता है। हमारी प्रकृति ने हमें इतनी चीजें दी हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करके और थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम करके हम खुद को स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं। तो फिर हमें इन चीजों के चक्कर में क्यों पड़ना। डॉक्टर के पास जाने से कहीं बेहतर है कि हम खुद पर ध्यान दें, अच्छी चीजें खाएं, ताकि हमें कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही न पड़े और हमारा पैसा भी बर्बाद न हो। अब दोस्तों, विटामिन B12 से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि अगर किसी का गैस्ट्रिक बाईपास या इससे जुड़ी कोई और सर्जरी हुई है तो उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उन्हें हमेशा पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए और बीच बीच में अपनी सेहत की जांच करवाते रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह से हल्का फुल्का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ताकि शरीर में विटामिन B12 हमेशा बैलेंस में रहे और आप स्वस्थ जीवन जी सकें। अब दोस्तों, एक और जरूरी जानकारी यह है कि अगर हमें यह पता लगाना हो कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है या नहीं, तो इसके लिए डॉक्टर हमारे खून का सैंपल लेते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को वैज्ञानिक भाषा में सीरम विटामिन B12 टेस्ट कहा जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार यह सवाल बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ऐसे में दोस्तों, हम आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि विटामिन B12 पृथ्वी के सबसे जटिल विटामिन में से एक है, क्योंकि इसे बनाने की क्षमता सिर्फ बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही दी गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि न तो कोई जानवर, न ही कोई पौधा और न ही हम इंसान इसे खुद से बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे शरीर में इसकी कमी न हो, इसके लिए हमें हमेशा अच्छे आहार और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स का सहारा लेना चाहिए, ताकि यह हमेशा बैलेंस में रहे और हम स्वस्थ जीवन जी सकें। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे शरीर में विटामिन B12 लगभग 5 साल तक स्टोर रह सकता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर हमारे शरीर में इसकी थोड़ी भी कमी हो जाए तो इसे फिर से बैलेंस करने और सही करने में कई महीने नहीं बल्कि कई साल लग सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने शरीर में विटामिन B12 का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे बताए गए नियमों का पालन करते हैं, सही खान पान रखते हैं और हमेशा हेल्दी भोजन करते हैं, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं और भविष्य में विटामिन B12 की कमी जैसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने इस वीडियो में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के लोगों के लिए बता दिया है कि वे किस तरह से अपने शरीर में विटामिन B12 को बैलेंस में रख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी का पालन करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर है तो आप डॉक्टर से मिलकर एक बार बातचीत कर सकते हैं और उनकी सलाह के अनुसार दवाइयों और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या ज्यादा गंभीर नहीं है तो आप मेरे द्वारा बताई गई बातों का पालन करके और अपने खान पान में सुधार करके इसे बैलेंस में ला सकते हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हर छोटी मोटी समस्या के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इस प्रकृति ने हमें यहाँ पर स्वस्थ और खुशहाल रहने के लिए और सभी रोगों से मुक्त रहने के लिए इतनी सारी चीजें दी हैं, जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके हम खुद को पूरी तरह स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं। और दोस्तों, हम आपसे बता दें कि अगर इस दुनिया में आपके माता पिता से भी बड़ा कोई आपको पालने और पोषण देने वाला है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही है। देखिए, यह बात आपके माता पिता को भी नहीं पता होगी कि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन यह बात प्रकृति को पहले से ही बहुत अच्छे से पता थी कि इंसानों के साथ ऐसी समस्याएं होंगी। इसीलिए प्रकृति ने पहले से ही हमें ऐसी चीजें दी हैं जो दवाइयों की तरह काम करती हैं। इन्हें सही तरीके से खाकर, पीकर और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव करके हम पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, भले ही आप मेरे वीडियो को लाइक करें या न करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे द्वारा बताई गई इन जानकारियों का पालन जरूर करें, ताकि आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की समस्या से परेशान न हो। और दोस्तों, मेरी ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हैं हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें।